ठीक है। सुन्नी इनहेरिटेंस मीन्स बेसिकली सुन्नी अपनी इनहेरिटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। दैट इज वी कैन से देयर आर 3 क्लासेस ऑफ पीपल हु कैन इनहेरिट इन सुन्नीस, है ना। ये कुरानिक है, दिस इज कुरानिक इन नेचर, कमिंग फ्रॉम कुरान। 3 तरीके के लोग हैं जो मुस्लिम में इनहेरिटेंस कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास इज नोन एज शेयरर, another class is known as residuaries, and last class is known as distant kinder. distant kinder बेसिकली ये 3 लोग हैं जो इनहेरिटेंस करने वाले हैं मुस्लिम्स के अंदर। शेयरर आर द पीपल, शेयरर वी कैन से इट्स अ फर्स्ट क्लास, वी कैन से ये वो लोग हैं जो फर्स्ट सबसे पहले लेंगे। देयर शेयर इज फिक्स्ड, देयर शेयर इज फिक्स्ड बाय कुरान। कुरान में इनका जो शेयर है ये फिक्स्ड है ना। आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस जो हमने कल पढ़े थे, फ्यूनरल एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग, आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस प्रॉपर्टी विल फर्स्ट गो टू द शेयरर, है ना। आफ्टर all expenses property will be taken by sharers। प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? शेयरर्स के पास जाएगी, एज पर देयर रिस्पेक्टिव शेयर अलॉटेड। जो उनके रिस्पेक्टिव शेयर्स अलॉटेड है एज पर दैट वो उनके पास चली जाएगी, राइट। ऐसे पीछे पास कर दो, ठीक। इनको शेयर मिलने के बाद इफ समथिंग रिमेन्स, क्योंकि शेयरर का जो शेयर है वो फिक्स्ड है, कुरान में दिया होगा किसको कितना शेयर मिलेगा, हम पढ़ेंगे। इफ समथिंग रिमेन्स, that is known as residue, बचा हुआ। जब कुछ बचा हुआ मिलेगा तो it will be taken by residuaries। और इसकी भी लिस्ट है, we have a list of it, बट इनका शेयर फिक्स नहीं है। देर इसकी भी लिस्ट है और शेयर फिक्स्ड है। शेयरर का देयर इज अ लिस्ट एंड फिक्स्ड बाय द कुरान। यहां पे लिस्ट इज देयर बट नॉट फिक्स्ड बाय कुरान, है ना। इनका कोई शेयर फिक्स नहीं है, वो हम समझेंगे क्या चीज है। और अगर इनसे भी बचती है, इफ नो रेजिड्यूरीज अवेलेबल, अगर कोई रेजिड्यूरी अवेलेबल नहीं है तो कौन लेगा? डिस्टेंट किंडर विल हैव, डिस्टेंट किंडर को मिलेगी। और अगर डिस्टेंट किंडर भी नहीं है, लास्ट में किसको जाएगी? इफ नो क्लास अवेलेबल, कौन जाएगा? स्टेट विल हैव, स्टेट विल हैव। ये तो है बेसिक रूल। ये बेसिक चीज समझ लीजिए कि इस्लामिक के अंदर आपको कुछ लोगों का लिस्ट दे रखी है, उनका शेयर फिक्स्ड है, दैट इज नोन एज शेयरर। वो लिस्ट मैंने अभी आपसे शेयर की है जो आपके पास है, दे ऑल आर नोन एज शेयरर्स, है ना। उसको पढ़ेंगे। उसके बाद एक और कुरानिक लिस्ट है जिसको मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किया, उनमें शेयर फिक्स नहीं है, बट उनको भी प्रॉपर्टी मिलेगी, बट दे टेक एज अ रेजिड्यूरीज, बची हुई प्रॉपर्टी लेंगे अगर शेयरर से बचती है। और उसके बाद डिस्टेंट किंडर को जाएगी और उसके बाद किसी और को जाएगी। इतना समझ में आया नहीं आया? बिफोर गेटिंग इनटू दिस, कुछ खासियत है, कुछ चीजें हैं, कुछ रूल्स हैं, वो समझते हैं। बेसिक बेसिक रूल हमने इन में पढ़े और फिर वो हम जाएंगे कि कैसे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी, कहां जाएगी। पहला रूल समझने के बेसिक रूल समझते हैं। फर्स्ट, some basic rule of inheritance।
बिफोर गेटिंग इनटू दिस हम बेसिक रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस समझते हैं। सबसे पहली बात समझने की कोशिश करते हैं क्या, शेयरर, देयर आर सर्टेन शेयरर्स इनटू द कुरान विच समटाइम बिकम रेजिडुरीज। पहला रूल, ठीक है, देयर आर सर्टेन शेयरर which will become residuaries in certain situations। वो situations क्या, डोंट वरी, हम पढ़ेंगे। तो ऐसा भी चांसेस होगा कि एक इंडिविजुअल शेयरर है, उसका शेयर फिक्स्ड है कुरान में, उसको मिलना ही मिलना है, बट फिर भी वो शेयर की तरह नहीं लेगा, रेजिडुरी की तरह लेगा, ऐसा पॉसिबल है। यानी कि वो बचा हुआ हिस्सा लेगा, वो मेन हिस्सा नहीं लेगा, पहला रूल। दूसरा, याद रखना, शेयरर एक्सक्लूड्स रेजिडुरीज। अगर शेयरर है तो सबसे पहला हिस्सा शेयरर को जाएगा, उनसे बचा हुआ हिस्सा रेजिडुरीज को जाएगा। दिस इज द सेकंड रूल। ये दूसरी बात है। ये बेसिक रूल्स है, हम इसको फिर बाद में मर्ज करके अलग अलग पढ़ते रहेंगे, कौन सा रूल कहां लगेगा, कैसे लगेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सेकंड, थर्ड कंडीशन, इन रेजिडुरीज, इन रेजिडुरीज, है ना, क्योंकि रेजिडुरीज का शेयर फिक्स नहीं है ना, शेयर का तो शेयर फिक्स है। इन रेजिडुरीज मेल विल हैव ट्वाइस द शेयर ऑफ फीमेल। रेजिडुरीज में लड़का लड़की से डबल हिस्सा लेता है, आराम से। मेल विल हैव ट्वाइस द शेयर ऑफ फीमेल रेजिडुरी। कौन सा मेल होगा, कौन सा फीमेल रेजिडुरी कब लेगा, वो हम समझेंगे। याद रखिएगा, अगर एक ही क्लास में शेयर्स डिवाइड हो रहे हैं तो क्या होगा, मेल विल टेक एज अ डबल द ट्वाइस। फोर्थ रूल, पीपल बिलोंगिंग टू सेम क्लास विल टेक इक्वली, है ना, पर कैपिटा पर स्ट्रिप नहीं है, इक्वली, ऊपर से नीचे की तरफ डिवाइड नहीं होगा, इक्वल डिवीजन होता है, ठीक है। पीपल इन सेम क्लास, people in same class take equally। तो अगर एक ही क्लास के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो इक्वली लेंगे, बट अगर मेल और फीमेल साथ में तो मेल क्या होगा, उसका डबल लेगा, याद रखना। तो सारे मेल है इक्वली, सारी फीमेल है इक्वली, बट मेल और फीमेल एक क्लास में तो मेल विल हैव द डबल व्हाट फीमेल इज हैविंग। समझ में आया बेसिक रूल्स, बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग। मेल को, मेल विल हैव डबल द फीमेल, ठीक है। एक फिफ्थ रूल, इन शेयरर सर्टेन शेयरर्स विल एक्सक्लूडेड बाय द अदर शेयरर्स। तो हमने कुछ पढ़ा कि सर्टेन शेयरर विल बिकम रेजिडुरीज, सिमिलरली सम शेयरर in sharers, some sharers will get excluded due to presence of other। कुछ और लोग प्रेजेंस हैं तो किसी एक की प्रेजेंस में, डिस्टेंट किंडर हम पढ़ ही नहीं रहे, हम रेजिडुरीज और शेयर को कर रहे हैं, डिस्टेंस किंडर सबसे एंड में अकेले पढ़ेंगे। रेजिडुरीज और शेयर के रूल को कंपाइल करके कर रहा हूं, फिर अलग में पढ़ाऊंगा। हमको ये बेसिक 5 या 6 रूल मिलने वाले हैं। पहला रूल हमको समझ में आया कि शेयरर जो है वो रेजिडुरी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। दूसरा शेयरर में ऐसे भी चांसेस हैं कि उसमें लिस्ट में वो शेयरर दे रखा है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम अदर पर्सन इनटू द फैमिली, उसका चांस टू गेट द शेयर क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पापा जिंदा है तो ग्रैंड पापा,
if in the list if you see father is also there and grandfather is also, है ना, अभी हम लिस्ट पढ़ेंगे, फादर भी प्रेजेंट है फैमिली में, ग्रैंडफादर भी, तो सपोज सन डाइज लिविंग ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर, और दोनों शेयरर हैं, ग्रैंडफादर विल नॉट टेक, फादर विल एक्सक्लूड द ग्रैंडफादर, है ना। तो ऐसी सिचुएशंस आने वाली हम पढ़ेंगे उसमें, डोंट वरी कि कैसे होगा क्या होगा, ठीक है, आगे समझते हैं। डिस्टेंट किंडर विल नॉट इनहेरेंट इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिडुरीज, सिक्स्थ रूल है, या फिर मैं बोलूंगा डिस्टेंट किंडर विल इनहेरेंट only if residue is absent, है ना, अगर रेजिडुरीज एब्सेंट है तभी होगा, बट इसका एक एक्सेप्शन है, दैट मीन्स डिस्टेंट किंडर कैन गेट शेयर अलोंग विद रेजिडुरीज, एक एग्जांपल है अलोंग विद द शेयरर्स, यानी कि one exception, that is distant kinder will get share along with sharer, यानी कि बीच में से रेजिडुरी हट ही जाएगा, सीधा शेयरर के बाद सीधा किसको चली जाएगी, डिस्टेंट किंडर को चली जाएगी, ऐसी भी एक सिचुएशन है। एक एग्जांपल है, उसका एग्जांपल को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट लिख लेते हैं यहां पे, वो क्या है, इफ वाइफ डाइज लीविंग बिहाइंड हस्बैंड ओनली, हस्बैंड ओनली, और वाइस वर्सा, ये बस एक सिचुएशन है जहां पे बीवी मर जाती है और सिर्फ पति छोड़ती है, या पति मर जाता है सिर्फ बीवी बचती है, ऐसी सिचुएशन में डिस्टेंट किंडर शेयरर के साथ आ जाते हैं, कब आएंगे कैसे आएंगे वो हम समझेंगे, डोंट वरी अबाउट, बेसिक आइडियोलॉजी समझ में आई, इससे वी मूव इनटू द कांसेप्ट ऑफ शेयरर्स, हम शेयरर के कांसेप्ट में मूव करेंगे यहां से। बेसिक आइडियोलॉजी कितनों को समझ में आई प्लीज, हाँ, चार चीजें समझ ली, फिर से समझ ली, रूल है 6-7, अब हम शेयरर्स के रूल में मूव करेंगे और वहीं से थोड़ी थोड़ी चीजें समझेंगे। पहली बात, अगर शेयरर हैं तो पहले प्रॉपर्टी किसको जाएगी, शेयरर को जाएगी, रेजिडुरीज को नहीं जाएगी, पहली बात। शेयरर कौन है, शेयरर वो लोग हैं मुस्लिम्स के अंदर जिनका हिस्सा कुरान में फिक्स कर दिया गया है, एक चार्ट दिया गया है, वो चार्ट आपको शेयर किया मैंने, एक चार्ट है कुरान में, उसमें लोगों की 12 लोगों की लिस्ट है, तो 12 शेयरर है, 12 लोगों की लिस्ट है, और उनका हिस्सा उस कुरान के अंदर फिक्स्ड है, ठीक। नेक्स्ट, ये जो फिक्स्ड शेयरर है, ये जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ शेयर फिक्स किया गया है इन लोगों का, इसमें बदलाव आ सकते हैं, कैसे कैसे, पहला बदलाव ये आ सकता है, फर्स्ट चेंज माइट बी दैट द पर्सन इज बीन मेड एज अ शेयरर इनटू द लिस्ट, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस, what are their circumstances that are given in the list, we will study that, due to the presence of the certain circumstances, this person will become residuary and he will take as a residuary, he will not take as a sharer, वो शेयरर की तरह ना लेके रेजिडुअरी लेगा, तो नेचर ऑफ शेयरर कैन बी कन्वर्टेड, फर्स्ट रूल इज दिस, तो देयर आर सर्टेन शेयरर्स whose nature is convertible, whose characteristic can be convertible, they takes as both sharer and residuary, so though they take both as sharer and residuaries, there is a chance that he may take as a sharer also, and there is a chance that he may take as a residuary also.
नहीं, either he will take as a sharer as a residuary, but he have characteristic of both. He might take as a sharer also in certain situations, and he might take as a residuary in certain situations. We will study that. What are these situations where a particular person will take as a sharer and when it will take as a residuary. We will study that. First basic rule. Second basic rule, that in the list of these 12 people whose share are fixed by Quran, it does not mean that each person will take the share. Rather, there is chances that certain person in the list get excluded due to the presence of other person in the list. तो इस लिस्ट में 12 लोगों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शेयरर तो है, लेकिन उनका शेयर कब मिलेगा, जब लिस्ट में कोई और व्यक्ति नहीं. अगर किसी और कोई और व्यक्ति है तो वो क्या कर देगा, वो किसी और व्यक्ति को कट करने के चांसेस हैं. फिक्स भी है तभी भी. फॉर एग्जाम्पल मेरा माई शेयर इज फिक्स्ड, योर शेयर इज फिक्स्ड, है ना, जुनेश शेयर इज फिक्स्ड, प्रियंका शेयर इज फिक्स्ड. ठीक है, बट देयर इज अ रूल दैट इफ इन दिस लिस्ट जिया इज प्रेजेंट, प्रियंका विल नॉट गेट. दैट मीन्स प्रियंका हैव अ शेयर but she will take only in my absence. But suppose I present, so she get excluded. So there are people who get excluded due to the presence of some person. है ना. तो let us go into the, अब बाकी रूल जो है वो रेसिडुअरीज के हैं. वो क्या क्या रूल है, वो तो बेसिक रूल्स हैं. That female in residuaries, generally female get half the share of the मेल, यानी कि मेल गेट ट्वाइस व्हाट द फीमेल गेट. फर्स्ट रूल ऑफ रेसिडुअरीज. सेकंड रूल ऑफ रेसिडुअरीज सुन्नीज में, शिया की बात नहीं कर रहे, सुन्नीज की बात कर रहे हैं. दे डू नॉट रिकॉग्नाइज द रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि पीपल इनटू द सेम लिस्ट विल गेट इक्वली. दे विल नॉट हैव द डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन. वो पर कैपिटा पर स्ट्रिप वाला कंसेप्ट नहीं होगा सुन्नीज में. शिया में होता है, वो सुन्नीज में नहीं है. यानी कि एक लाइन में जितने लोग खड़े हैं सबको बराबर बटेगा, चाहे वो चाचा का बेटा हो, चाहे वो मासी का बेटा हो. अगर वो एक ही लिस्ट में आ रहा है तो वो सेम बटेगा, सबको बराबर मिलेगा. फर्क कितना है, बेटी कितना लेगी, आधा लेगी बेटे से, या फिर बेटा डबल लेगा बेटी से. सेम थिंग, सन विल गेट डबल द फीमेल. चलिए पहले इस चार्ट को, द चार्ट दैट वी हैव, है ना, इस चार्ट को पढ़ते हैं, इस चार्ट को समझते हैं, और उसके बाद हम मूव करेंगे कि चार्ट एक एक करके पूरी लिस्ट को पढ़ते हैं. लिस्ट आपको दे रखी है, मैं उसको पढ़ता रहूंगा, लिखता रहूंगा, समझता रहूंगा, एक्सप्लेन करता रहूंगा. फिर कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे, और फिर एक डॉक्ट्रिन है दैट इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ अल, है ना, हम वो करेंगे यहीं पे. फिर रेसिडुअरीज में विल डू डॉक्ट्रिन ऑफ रथ. यहां तक किसी को कोई सवाल प्लीज? Any person having any question regarding till here? वो हम पढ़ेंगे, don't worry. We will understand that how. चलिए, you people have chart, I also have chart, है ना, हम सबके पास चार्ट है. मैं भी चार्ट देखता हूँ, आप भी चार्ट देखिए, पढ़ते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज दिस. देखिए चार्ट इज बिंग, आपके पास शायद मेरे वाले चार्ट से थोड़ा सा अलग चार्ट होगा, बट ठीक है. आपका जो चार्ट है कितने कॉलम्स में डिवाइडेड है? 4 कॉलम्स में डिवाइडेड है बेसिकली. है कॉलम नंबर 2 हैव 2 पार्ट्स. ठीक, देखिए जो फर्स्ट कॉलम है दैट इज अ कॉलम ऑफ शेयरर. तो आपका चार्ट में शेयरर्स में फर्स्ट शेयरर है फादर. पहले तो चार्ट को समझ लेते हैं कि क्या है. इफ यू सी द चार्ट, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉलम, और कितने लोग हैं? 12 लोग हैं. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितनी फीमेल्स है इसके अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप्रोक्सीमेटली 9 या 10, है ना. 10 फीमेल्स फॉल करती हैं. ठीक है, तो 2 मेल है सिर्फ. सन इज नॉट अ शेयरर. पहली बात, सन नहीं है इस लिस्ट में.
तो सबसे पहले समझते हैं फादर को कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, चार्ट को पढ़ते हैं। देखिए चार्ट को पढ़ना समझना पड़ेगा। चार्ट में लिखा फादर और उसके बाद लिखा 1/6, दैट मीन्स फादर का जो फिक्स्ड शेयर है कितना है 1/6। फादर विल ऑलवेज गेट 1/6। अगर किसी के फादर की डेथ, किसी के बेटे की या बेटी की डेथ हुई है, उसके फादर कौन है, वो शेयरर है, he will have a fixed share that is 1/6। अब इस 1/6 ऑफ शेयर में क्या चेंजेस आने वाले हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। इस 1/6 को लेके जो आपके कॉलम नंबर 3 है और कॉलम नंबर 4 है, दे आर टॉकिंग अबाउट द रूल्स। दीज कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर रूल्स और पिकुलर सिचुएशंस और पिकुलर सर्कमस्टेंसेस की बात करता है ना। तो लेट अस गो विद दैट। व्हेन देयर इज अ चाइल्ड और चाइल्ड ऑफ सन, हाउ लो, फादर का 1/6 शेयर होगा व्हेन देयर इज child of a son, high low soever, how low soever। that means क्या कहने की कोशिश करते हैं, सपोज P dies leaving behind father, son, sons। P dies leaving behind father, sons है ना, कोई भी छोड़ दे, हाउ लो सोएवर का मतलब ये है। अगर ऐसी सिचुएशन हो गई और मुस्लिम है ये ऑब्वियसली, नाउ पी विल बी, वी नो व्हाट इज पी मींस पोस्टमस, है ना, फादर विल गेट, पी मरा है तो पी मरा है सपोज प्रॉपर्टी छोड़ के, फादर कितनी प्रॉपर्टी लेगा 1/6, बाकी कितनी किसको, बाकी रिमेनिंग कितनी बची, एक में से 1/6 माइनस करा, रिमेनिंग कितना बचा। अब मैथ का कैलकुलेशन आएगा, फॉर्मूला इज 1 - 1/6 इज इक्वल टू, लगाओ कॉमर्स वाले दिमाग, हाँ विजय लगाओ दिमाग, सब पकड़े जाएंगे आज। वेरी गुड। देखो लासापा लिया इसका, दैट मीन्स एचसीएफ है ना, एलसीएम लिया 6 है, यहाँ पे 6 1 6 आ गया, -1 आया इज इक्वल टू 5/6 मिल गया। दैट इज नोन एज रेजिड्यूरीज, दिस इज नोन एज रेजिड्यू। ये 5/6 रेजिड्यू कहां चला जाएगा, सन को या सन्स को, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो इफ फादर इज देयर और साथ में बेटा भी है, जो मरा है उसका बेटा भी है, तो बाप को 1/6 मिलेगा, बाकी नीचे कहां चला जाएगा, रेजिड्यूरीज को चला जाएगा। द रिमेनिंग विल गो टू, हम एक एक एग्जांपल उठा के चल रहे हैं, हम इसको बहुत मिक्स भी करेंगे। remain will go to residuaries, और who is the residuary, son और son is the residuary। तो लिखते हैं when there is a child और child of a son, ठीक है। तो child of a son का मतलब हो गया डॉटर भी हो सकती, डोंट वरी अबाउट दिस, है देयर कैन बी चांस दैट सन है और सन की डॉटर है ना, मतलब या फिर ये मान लेते डॉटर है ना। तो देयर इज अ चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड कैन बी दिस ऑल्सो, डॉटर ये भी हो सकता है, कैन बी एनीथिंग, है ना, डोंट वरी अबाउट, हमसे मतलब नहीं है। जो मरा है, जो व्यक्ति मरा है, उसके फादर का 1/6 मिलेगा अगर उस व्यक्ति के कोई बच्चा है या उसके बच्चों का कोई बेटा है ना, बेटा इसको हटा दे, इसको बच्चा है। तो व्हेन आई एम सेइंग चाइल्ड, चाइल्ड मींस पी का चाइल्ड, दे आर टॉकिंग अबाउट व्हेन देयर इज अ चाइल्ड, चाइल्ड ऑफ पी, और देयर इज अ चाइल्ड और अ चाइल्ड सन, यही लिखा होगा ना, और अ चाइल्ड सन हाउ लो सोएवर, यस दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर हुआ, पहले एक रूल क्लियर हो गया, बहुत सारे रूल्स पढ़ने वाले हम, है ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन आने वाला है। फिर से पढ़ते हैं इसको, मैं रफ कर लिख लिया, रफ कर सकता हूं, फिर से पढ़ते हैं, फिर से समझते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लिखा क्या है वो समझ लेते हैं। इन्होंने लिखा है when there is a child, when there is child or child of a son, how low soever, HLS का मतलब होता है how low soever, है ना।
अब ये क्या लिखते हैं, कहते हैं फादर विल टेक 1/6 अगर मरने वाले का कोई बच्चा है या बच्चे का बेटा है। तो पी जो मरा है उसका फादर विल टेक अ शेयर इफ मरने वाले का कोई बच्चा है, बच्चा कैन बी सन और अ डॉटर, या फिर कौन है, बच्चे का बच्चा है, यानी कि सन्स है ना, या फिर डॉटर्स सन, है ना। अब समझ में आ गया फॉर्मूला, ये जो लिखता है वही लिखता है। किसको नीचे कितना जाएगा हमें उससे मतलब नहीं, 5/6 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा नीचे अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ शेयर का हिस्सा पढ़ रहे हैं। बोलते हैं अगर फैमिली ऐसी है कि मरने वाले का या तो कोई बच्चा है जिंदा, बच्चे की फॉर्म बनाई, दे यूजिंग द वर्ड चाइल्ड, दे इंक्लूड बोथ सन एंड डॉटर, और दे आर यूजिंग द चाइल्ड ऑफ अ सन ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि उसके बच्चे का बेटा, उसका बच्चा यानी कि उसका पोता भी हो सकता है, उसका नाती भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज, क्योंकि रेसिड्यूरी कौन है हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक, है ना। तो इट कैन बी एनीवन। बोलते हैं अगर ये फैमिली है तो पी का सबसे पहले, पी की प्रॉपर्टी में सबसे पहला हिस्सा 1/6 किसको जाएगा, फादर को चला जाएगा, और बाकी रिमेनिंग 5/6 विल गो टू रेसिड्यूरीज। अब रेसिड्यूरीज जो भी हो, इनमें से जो भी रेसिड्यूरीज होगा उनको हिस्सा मिलेगा, सारे रेसिड्यूरीज हैं तो सबको बराबर मिल जाएगा, है ना। डॉटर है तो हाफ शेयर, वो पढ़ते रहेंगे आप। ये पहला रूल है 1/6 पाने का। अर्जुनी क्लियर हो गया, यहां पे क्लियर हुआ सबको। आगे सेकंड रूल पढ़ते हैं कॉलम नंबर 4 में। बोलता है when there is no child or child of a son how low soever the father will inherit residuary। मिल गया, लास्ट कॉलम बना हुआ है, लास्ट में कॉलम बना हुआ है, आपको अगर वो, हाँ फोन में खोल सकते हो अगर वो मिस प्रिंटेड लिख रहा है, वरना जो पढ़ रहा हूं उसको लिख सकते हो, है ना। तो when there is no child or child, तो this is second rule of this chart का second rule है, when there is no child or child of son, है ना। तो there is no child और child of son, है ना, child of son, how लो सेव, ऊपर मिस प्रिंट हो रखा होगा ना, तो मैंने पीडीएफ भेजा हुआ है मोबाइल में, प्लीज गो थ्रू इट, प्रिंट ने से नहीं निकला, है ना। आप लिख भी सकते हो जैसे मैंने लिख दिया ये हाउ, ठीक है। द फादर इनहेरिट एज रेसिड्यूरी, फादर विल इनहेरिट एज रेसिड्यूरी, फादर कैसे इनहेरिट करेगा, रेसिड्यूरी की तरह इनहेरिट करेगा। बोलते हैं फैमिली ऐसी है, पी डाइज लिविंग बिहाइंड फादर, और नीचे कोई भी नहीं है, नोबडी इज डाउनस्टेयर, उसके बच्चों में कोई नहीं है ना, ना बेटी है ना बेटा है, और ना ही बेटे का बच्चों का बेटा है, यानी कि ना ही बेटी का बेटा है, नहीं, ठीक है, बेटे का बेटा कुछ भी नहीं है, तो ही फादर विल गेट होल शेयर, फादर विल गेट होल शेयर, father will take as residuary, father will take as a residuary मतलब क्या हो गया, 1/6 ले लिया एज अ शेयर और बाकी सारा चला गया एज अ रेसिड्यूरी, ठीक है। तो उसको सारा ही मिल जाएगा पूरा, he will take as a residuary, नहीं समझ में, क्योंकि कोई और नीचे नहीं है, रेसिड्यूरी मतलब उसको अब सारा हिस्सा मिल जाएगा, ऑल शेयर विल गो टू एफ, ही विल टेक एज अ रेसिड्यूरी। रेसिड्यूरी की तरह क्यों लेगा, मैंने पहला रूल बताया था कि कुछ सिचुएशंस में शेयरर क्या बन जाएंगे, रेसिड्यूरीज बन जाएंगे। तो ये पहली सिचुएशन है, पहली कंडीशन है जहां पे शेयरर रेसिड्यूरी बन रहा है, दैट मींस फादर इज बोथ शेयरर एंड रेसिड्यूरीज। बच्चों की प्रेजेंस में फादर शेयरर है और बच्चों की एब्सेंस में फादर क्या है, रेसिड्यूरी है।
आसान नहीं है ये याद करना, बट धीरे है तो थोड़ा नहीं, बहुत ही टफ है ना। किसी कोचिंग में भी नहीं पढ़ाते हैं सक्सेशन लॉ, पढ़ाते ही नहीं है। दे विल गिव यू द चार्ट ऑफ बोइंग, याद कर लो बस, है ना। तो पहला रूल तो क्लियर हो गया कि फादर अगर इन द सिंपल सी बात है, तो रूल बेसिकली क्या है, अगर मैं इसको रूल को समझाने की कोशिश करूं, फादर टेक 1/6 एज शेयरर इन प्रेजेंस ऑफ children and take as residuary in absence of children. ठीक है, तो मरने वाले के बच्चों की प्रेजेंस में वो शेयरर की तरह लेगा और उनकी एब्सेंस में वो कैसा लेगा, एज अ रेजिडुरीज। होल इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी तो और भी शेयरर ऐड होंगे ना, वो नहीं लेगा तो कोई और ले लेगा शेयरर की तरह, तो ही विल टेक अ रेजिडुरी। ठीक है, पहला रूल क्लियर हो गया। चलिए लेट अस इनटू सेकंड चार्ट। ऐसे 12 रूल पढ़ेंगे, 12 रूल है ये, है ना, और 12 रूल के बाद फिर इलिस्ट्रेशंस करेंगे। 12 रूल करते करते एक नई प्रॉब्लम भी रेज हो जाएगी, डॉक्ट्रिन ऑफ अल, है ना, वो पढ़ेंगे, फिर कहीं जाके इलिस्ट्रेशंस करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आराम आराम से पढ़ाऊँ, तभी तो मैंने बोला था मैं पूरा टाइम लूंगा इसको पढ़ाने के लिए। कहाँ गया अब ये, भाग गया, आ गया। चलिए ट्रू ग्रैंडफादर, सेकंड इज अ ट्रू ग्रैंडफादर। पहली बात तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू ग्रैंडफादर, यानी कि पैटर्नल फादर इसको बोलते हैं, दादाजी। याद रखना, ट्रू ग्रैंडफादर मींस यू हैव नो कनेक्शन हाउ हाई सो एवर जाने वाला है ये, इसलिए याद रखना ट्रू ग्रैंडफादर मींस देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी वुमन इन बिटवीन। ठीक है, तो ब्लड ग्रैंडफादर जिसको बोलते हैं, फुल ग्रैंडफादर जिसको बोलते हैं। ट्रू ग्रैंडफादर होता है दादा, परदादा, परदादा के परदादा के परदादा के परदादा, एनी सो एवर ट्रू ग्रैंडफादर होता है, यानी कि पापा से कनेक्टेड है, मदर से कोई कनेक्टेड नहीं है। मदर से कनेक्टेड होगा तो फॉल्स ग्रैंडफादर होता है। मुस्लिम कितने क्लियर है ना, ये ट्रू है, ये फॉल्स है ना, दिमाग खराब है इनका। चलिए ट्रू ग्रैंडफादर अगेन, इनका शेयर समझ लेते हैं, ही इज अगेन अ शेयरर, शेयरर और कितना है 1/6। रूल सेम ही है, देखिए इसकी कंडीशन बनते हैं। पहला रूल पढ़ते हैं इसके अंदर, फर्स्ट क्या है, when there is a child or child of a son and no father or nearer true grandfather, तीन कंडीशन ऐड कर दी है इसके अंदर। पहली बात क्या है, इसको 1/6 कब मिलेगा, पहला 1/6 when child or child of son present and father, जस्ट होल्ड रखिएगा, एक मिनट होल्ड रखिएगा। चलिए तो क्या कहते हैं, टू रूल्स आर देयर। पहला रूल पढ़ते हैं, when there is a child or a child of a son how low soever and no father or nearer to father and nearer
ट्रू फादर, फादर इज एब्सेंट, तभी ये शेयरर की तरह लेगा। कैसे? मैं फॉर्मूला इज लाइक दिस, P dies, leaving behind son and daughter, है ना, child, simple, और child of a son, son or daughter, है ना, simple, and F is dead but FF is surviving। ये फैमिली है, फैमिली है, P मरा है, उसका बाप नहीं है, दादा जिंदा है और उसके बच्चे जिंदा है। तो दादा will take, he will take 1/6 as sharer, remaining goes to residuaries, ठीक है, remaining goes to residuaries। सेकेंड रूल, यहां पे रूल ऐड हो जाए, होने वाले हैं बहुत सारे सिचुएशंस ऐड होने वाली है। सेकेंड सिचुएशन, व्हेन देयर इज, सबको लिख रहा है ना, लिखा हुआ दिख रहा है, कॉलम नंबर 4 रीड कर रहा हूं, बताइए पूजा क्या कह रहे हो? बोलो, राइट टू अनम्यूट नहीं है। हाँ बोलो। आपने एग्जांपल दिया उसको एक बार रिपीट कर दीजिए। किस एग्जांपल को रिपीट करूं? आपने ये मतलब ये फादर का जो बनाया, फादर का फिर परदादा पे नहीं चला गया सर? परदादा का से किसके कंटेक्स्ट में ढूंढोगी तुम, ये बस बता दो, किसके कंटेक्स्ट में? पी के, पी 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 के कौन है? पी के तो फादर, अच्छा ठीक है, पी के दादा पे, पी इज द, इसका हम इसकी प्रॉपर्टी को डिवॉल्व कर रहे हैं ना, पी की प्रॉपर्टी को डिवॉल्व कर रहे हैं भाई, वो एस के परदादा है, पी की तो प्रॉपर्टी डिवॉल्व कर रहे हैं, तो और परदादा भी होते तब भी वो प्रॉब्लम नहीं, बट पी की प्रॉपर्टी को डिवॉल्व कर रहे हैं, तो पी की प्रॉपर्टी के टर्म्स में तो वो ट्रू ग्रैंडफादर ही है अभी, है ना, इसके ऊपर होते तो टू ग्रैंडफादर हो जाते हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उससे फर्क नहीं पड़ता, यस सच। चलो सेकंड रूल समझते हैं, व्हेन देयर इज नो चाइल्ड, when there is no child or child of son, ठीक है, and father or true any nearer true grandfather or nearer true grandfather is absent and he will take as residuary, ये सेकंड रूल है, he will take as residuary। ये कब होगा रेजिड्यूरी बन जाएगा? फॉर एग्जांपल P है, इसके फादर इज डेड और he don't have any other person downstairs और FF जिंदा है, this is the family। अगर ऐसा फैमिली है, he will take as residuaries, he will take as residuary। नहीं समझ में आया? नहीं आया? बताओ क्या नहीं आया, पूछो। हाँ ऑब्वियसली सेम, ग्रैंडफादर फादर सेम ही है तो, है ना, he will take as residuary। अब समझने की कोशिश करते हैं, सपोज एक और एग्जांपल बनाता हूँ, सपोज ये एग्जांपल है ना, ये इलस्ट्रेशन है, ये मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ, है ना, इसी से निकल के आती है, बट मैं खुद से इलस्ट्रेट कर रहा हूँ। पहला एग्जांपल है, P dies leaving behind son daughter, father
and grandfather. Decide share of grandfather, यानी कि true grandfather. But what is the share of true grandfather? Decide the share of, किसी को पता है? देखो फॉर्मूला यहीं लिखा हुआ है. And father and nearer true grandfather is absent. That means in the present of father or any nearer grandfather, मतलब this he will exclude. The father will exclude the. This is the third. Father will exclude true grandfather. He will not have share or residuary in presence of nearer father or grandfather. ठीक है, इस रूल को बोलते हैं नियरर विल एक्सक्लूड द रिमोटर. तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि कुछ ऐसे शेयर होंगे जो किसी की प्रेजेंस में होने की वजह से शेयर नहीं ले पाएंगे. ग्रैंडफादर इज वन ऑफ दैट. अगर ग्रैंडफादर है तो अगर उससे पहले फादर जिंदा है, या सपोज इसके ऊपर भी अगर ये फैमिली ऐसे होती, सपोज इसके अंदर, इसमें अपनी कॉपी में इसमें ऐड मत करना, अलग से लगाना कि सपोज ये मरा होता, ये जिंदा होता और ये फैमिली होती, तो क्या ट्रिपल एफ को मिलता? ट्रिपल एफ को नहीं मिलता. ट्रिपल एफ को कब मिलता? जब ये भी मरा होता और ट्रिपल एफ जिंदा होता, फिर ट्रिपल एफ को 1/6 मिल जाता है ना. तो क्लोजर विल एक्सक्लूड द रिमोटर. एक ही लाइन ऑफ एक्शन में नीचे वाला ऊपर वाले को एक्सक्लूड कर देगा. नियरर विल एक्सक्लूड द रिमोटर. तो फादर है तो ग्रैंडफादर को नहीं मिलेगी, और ग्रैंडफादर है तो ग्रेट ग्रैंडफादर को नहीं मिलेगी. सिंपल सी बात है. ठीक है, अगर ग्रेट ग्रैंडफादर है तो फादर और ग्रैंडफादर मरे होंगे तभी मिलेगी, अदरवाइज नहीं. दैट इज द in the presence of father, true grandfather will not exclude. ठीक है, तो all share will go be, तो father will take the share 1/6. That means in this example FF will not have share, will not inherent. वो inherent ही नहीं करेगा, neither as a residuary, neither as a sharer. कौन करेगा? F will inherent. एफ इनहेरेंट करेगा, फिर वो शेयर करेगा. अगर बच्चे प्रेजेंट है और बच्चे एब्सेंट है तो रेजिडुअरी करेगा, है ना. वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम पढ़ लिया. क्या हुआ? आगे समझ में आया? समझ में क्या हो? नहीं आ रहा है? बताओ क्या नहीं आ रहा, मुझे पूछो तो. क्या नहीं, अभी तो हमने डिवीजन शुरू ही नहीं किया है. डिवीजन तो इसके बाद शुरू होगा, जब 4-5 लोग एक साथ आएंगे फैमिली में, तब डिवीजन होगा ना. अभी तो हम इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं, है ना. तो अभी तो हम देख ही नहीं रहे, हम तो ये देख रहे हैं कि किसको कब कितना शेयर मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा. डिवीजन तो अभी वी आर नॉट डूइंग द डिविजन ऑफ प्रॉपर्टी, वी आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस की कितना. मुस्लिम्स में सबसे पहला काम ही यही होता है. प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं की जाती है, पहले शेयर डिसाइडेड हो जाते हैं कि किसको कितना हिस्सा मिलना है, क्या मिलना है, फिर देखा जा रहा है आप प्रॉपर्टी से बांटना शुरू करो. तो अच्छा ये 1/6 लेगा, ये 1/4 लेगा, ये एक्सक्लूड हो गया, अच्छा ये इंक्लूड हो गया, अच्छा ये रेजिडुअरी बन गया, ये सब पहले डिसाइड हो जाएगा. करेक्टर तो डिसाइड होगा पहले इनहेरिटेंस का. मैं मर गया, अगर मेरे बाप जिंदा है तो मेरे दादा को जगह नहीं मिलेगी. ठीक है, मेरे फादर भी नहीं है ना, और मेरे फादर के फादर और उनके फादर जिंदा है, मेरे दादा और परदादा है, तो मेरे परदादा को नहीं मिलेगी. क्यों? क्योंकि मेरे दादा जिंदा है. मेरे दादा भी मर गए तो फिर मेरे परदादा को मिल जाएगी 1/6. ट्रू ग्रैंडफादर ना, हाउ हाई सो एवर, तो पर दादा 1/6 के शेयर हैं. बट कब? क्लोजर विल एक्सक्लूड द रिमोटर, द नियरर विल एक्सक्लूड द रिमोटर. तो नियरर इन रिलेशन will exclude the remoter in relation, father.
है ना। तो मैंने आपको बताया था ना, कुछ लोग हैं जो किसी की प्रेजेंस में क्या हो जाएंगे, फैमिली के बाहर आ जाएंगे, वो ना ही शेयरर बनेंगे ना ही रेजिडरी बनेंगे। कुछ सिचुएशन है जो वो लोग रेजिडरी बन जाएंगे। फादर इज एग्जाम्पल कि बच्चे हैं तो वो शेयरर है, बच्चे एब्सेंट है वो तो रेजिडरी है। ग्रैंडफादर इज तीनों का एग्जाम्पल है, बच्चे हैं और कोई फादर एब्सेंट नहीं है, फादर नहीं है बच्चे हैं, वो शेयरर लेगा। फादर भी नहीं है बच्चे भी नहीं है, वो एज ए रेजिडरी ले लेगा। बट जैसे ही फादर आएगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा कंप्लीटली, है ना, ही विल नॉट टेक। ऑब्वियस नहीं, नहीं अभी हमने नीचे नहीं गए हम, वो दैट इज अ डिफरेंट कंडीशन। होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा होता है, बट वो रेजिडरीज में, वो हम रेजिडरीज में पढ़ेंगे। बट दिस रूल लगभग लगभग अप्लाई होता है रेजिडरीज में भी कि नियरर विल एक्सक्लूड द रिमोटर्स। तो सन विल एक्सक्लूड द ग्रैंडसन, बट सिचुएशंस भी हैं उसमें, वो रेजिडरीज की कंडीशन है क्योंकि सन इज अ रेजिडरी। याद रखना पड़ेगा हर एक चीज। चलिए यहां क्लियर हुआ, अजनी क्लियर है? बिलीव में पहली बार मन ऐसे पढ़ा रहा हूं मन से, क्योंकि मैंने जो बहुत दिन इस्तेमाल कर रखा था ना, पिछली बार ऐसे थोड़ी पढ़ाया था। कभी कभी मूड होता है मेरा, जब मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं तो समझ लेना उस दिन मेरा मूड खराब है। ठीक है, तो दुआ करा करो मेरा मूड अक्सर खराब रहा करे, है ना। दिस इज द थर्ड कैटेगरी, थर्ड शेयरर को है, हस्बैंड इज ऑल्सो अ शेयरर। हस्बैंड का जो शेयरर है वो कितना है, 1/4 शेयर है। हस्बैंड विल टेक 1/4। क्या कब कब लेगा, हस्बैंड विल टेक, बहुत अब तो इजी हो गया, हस्बैंड इन प्रेजेंस ऑफ चाइल्ड, है ना। अब तो लिख सकता हूं ना इन प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन, अब तो लिखने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज सेम ही, व्हेन देयर इज अ चाइल्ड और चाइल्ड ऑफ अ सन, husband in presence of children, that is suppose W dies leaving behind husband and son and daughter। ऐसी फैमिली, W मर गई अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर, हस्बैंड को, सन को और डॉटर को, हस्बैंड विल टेक एज शेयरर। ठीक है, रिमेनिंग गोज टू रेजिडरीज। बचा होगा किसको जाएगा, रेजिडरीज को चला जाएगा। रेजिडरीज हमने पढ़ा नहीं है तो वी आर नॉट कंसर्न विद दिस। इन द प्रेजेंस ऑफ किड्स, चिल्ड्रंस या बच्चों के सन, बेटे के प्रेजेंस में उसको कितना चला जाएगा, शेयरर की तरह जाएगा 1/4। आगे पढ़ते हैं सेकंड रूल, हाफ व्हेन नो चाइल्ड और सन। अगेन दिस इज द सेकंड रूल, हस्बैंड का ही बी रूल है, हस्बैंड टेक हाफ शेयर। 1/4 नहीं मिलेगा, अब उसको हाफ मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। विल टेक हाफ शेयर कब, इन एब्सेंस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के एब्सेंस में उसे हाफ मिलेगा। दैट इज सपोज W डाइज लिविंग बिहाइंड हस्बैंड एंड नीचे कोई नहीं है, सन डॉटर्स, है ना, डॉटर सन या सन सन कोई भी अवेलेबल नहीं है। इफ दिस इज द सिचुएशन एच विल गेट हाफ एज शेयरर, रिमेनिंग कहां जाएगा, टू रेजिडरीज। हाँ वो शेयरर ही है, हस्बैंड इज ऑलवेज अ शेयरर। ठीक है, तो हस्बैंड दो तरीके से लेता है, हस्बैंड टेक 1/4 इन प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन और टेक हाफ इन एब्सेंस ऑफ चिल्ड्रन, याद रखना। इजी है, तो सारा इजी इजी आने वाला, नहीं है प्रियंका इजी? सही है, चलो कोई बात नहीं।
इजी पड़ जाएगा, मैं सिखा दूंगा तुमको शेयर बांटना तो बहुत इजी हो जाएगा, डोंट वरी। फोर्थ, ये चार्ट समझ में आ जाए वही बहुत है पहले, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट इज अंडरस्टैंड द चार्ट, क्या है क्या रहा है। वंस यू अंडरस्टैंड द चार्ट वी कैन इजीली डिस्ट्रीब्यूट द शेयर्स, डोंट वरी। वाइफ, है ना, वाइफ का फर्स्ट कॉलम रीड कर रहे हैं 1/8। तो वाइफ देखना, पहला रूल, इसमें थोड़े से रूल समझ लेते हैं। वाइफ मीन्स वाइस, तो याद रखना, इफ देयर आर मोर देन वन वाइफ, इफ देयर आर मोर देन वन वाइफ, all will take as one unit, ठीक है। वो एक यूनिट की तरह लेंगी, तो हर किसी का अलग अलग हिस्सा नहीं है, एक जो हिस्सा यहां डिसाइड किया वो आपस में डिवाइड कर लेंगे, है ना। दे विल टेक एज अ यूनिट, एक से ज्यादा बीवी जाऊंगी तो एज अ यूनिट जाता है, ठीक है। वाइफ बोलते हैं विल टेक 1/8 इन प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की प्रेजेंस में वो 1/8 लेगी, है ना। तो सपोज हस्बैंड डाइज लिविंग बिहाइंड W, सन एंड डॉटर, W को कितना मिलेगा 1/8 एज शेयर, रिमेनिंग किसको जाएगा, चल बताओ क्या नाम है इसका, श्रेया। 1/8 का रिमेनिंग बचा तो कितना बचा, मुझे क्या पता। व्हाट इज द फ्रैक्शन रिमेनिंग आफ्टर 1/8? एक सेब के 8 हिस्से करे, एक खा लिया, कितने बचे, तो 7/8। मैथ पढ़ी नहीं है इसका मतलब, तो मैथ तो मुझे भी नहीं आती, है ना। बेसिक्स तो आनी चाहिए लेकिन, है ना, मैथ तो मुझे भी नहीं आती, तुम्हें भी नहीं आती। टॉपर हो मैथ के तुम, मैथ में 90 मार्क्स है, गलती से लॉ कर लिए, क्या कर रहे हो, को बात नहीं। अच्छा तुम PCM हो, फिर ठीक है, चलो तभी इतने इंटेलिजेंट हो, चलो को बात नहीं, हम आर्ट साइड वाले, मैं PCM B हूँ, ऑल में 94, है ना, मतलब 94 के आसपास है सब में। सबसे लोएस्ट इज इन मैथ ओनली, CBSE बोर्ड। यूपी बोर्ड से भी मैं PCM हूँ 10th में, ठीक है, और 89% है। मैंने बताया ना मेरे फादर ने 2 जगह पढ़ाया मुझे, है ना, उनको भरोसा नहीं था। चलिए इसी एग्जांपल के अंदर सपोज कंडीशन ये है H, W1 एंड W, S और D। व्हाट इज द शेयर ऑफ W एंड W1? कितना शेयर लेंगी वो, 1/8 ईच, ये ऑल टुगेदर विल टेक 1/8, याद रखना, 1/8 ऑल टुगेदर, याद रखना। तो वाइफ ऑलवेज टेक एज एन यूनिट, ठीक है। तो वाइफ एज अ यूनिट, तो एक से ज्यादा है तो कलेक्टिवली दे विल टेक 1। देखिए ना, दूसरे अब अगर आप लिखेंगे वाइफ का 1/8 2 जगह लिखा हुआ है, तो वो 2 जगह इसीलिए लिखा हुआ है, तो ऊपर लिखा हुआ नॉर्मल शेयर ऑफ 2 और मोर कलेक्टिवली, ठीक है। आगे समझो, तो एक से ज्यादा बीवियां हो सकती है ना, मुस्लिम्स में 4 हो सकती हैं। दे विल टेक कलेक्टिवली एज अ यूनिट, एक लेंगे 1/8, दोनों मिला के एक ले लेंगे 1/8। एग्जैक्टली 1/8 जाने के बाद उनका 1/16 1/16 होगा, 1/8 का आधा होगा, हाँ उससे हमें मतलब नहीं है ना, वो दे विल टेक 1/8 एज अ होल। अभी 1/16 इसलिए नहीं पढ़ा सकता, ये हिंदू लॉ की तरह नहीं है, है ना। शेयर्स के शेयर डिसाइड होते हैं तो बहुत कुछ फर्क पड़ता है ना। अभी तो इतने शेयर मिल जाएंगे कि प्रॉपर्टी कम पड़ जाएगी और शेयर ज्यादा हो जाएंगे, देखते जाओ, है ना। तभी तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल आती है, खाने वाले ज्यादा है, सेब कम है, खाने वाले लोग ज्यादा है शेयर में ही।
ठीक है, तो इसलिए वो 1/16 नहीं बता, ये 1/8 जितना भी आएगा वो डिवाइड होगा उनमें, है ना। चलिए आगे दूसरा रूल, इसी में फोर्थ कॉलम में कहते हैं 1/4 when no child. Wife will take, this is the second first rule and the second rule. Wife will take half in absence of children. वो 1/4 in absence of children. ठीक है, तो wife says 1/4 when child or no child, no, the child of a son is not present. That is, suppose H dies, leaving behind W, leaving behind W, and नीचे कोई नहीं है ना, नीचे सब मिसिंग है. W will take 1/4 as sharer, other goes to residuaries, है ना. चलिए नाउ गो टू मदर. मदर के बहुत सारे रूल हैं. चलिए आगे पढ़ते हैं मदर के हिसाब से. बाकी तुम खुद पढ़ लोगे, छोड़ दूं? नहीं, चलो नहीं पढ़ पाओगे, बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे, फिर ठीक है. पूजा ओके, यहां तक तो अब तो समझ में आ गया कैसे निकालना है. 2 साल से मैसेज कर रही लगातार कि मुस्लिम इनहेरिटेंस पढ़ा दीजिए सर, मुस्लिम इनहेरिटेंस, और अब भी पढ़ाने के बाद भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार. फिर बताऊंगा इसको, है ना. इस बार इसका अगर कोई खराब हो गया क्वेश्चन मुस्लिम लॉ में. हाँ पूजा, कितने मार्क्स हैं इस बार एग्जाम में पूजा? मुस्लिम लॉ में सर तो उसमें 154 था. और अभी इस वाले में इंटरनेशनल लॉ दिया नहीं है? सर मैं एब्सेंट हूं. अच्छा अच्छा अच्छा. भावना वाइफ वाला रिपीट कर दो. वाइफ वाला देखो बेटा, क्या वाइफ वाले में क्या, वाइफ हस्बैंड की तरह है. अगर बच्चे प्रेजेंट हैं तो शी विल टेक 1/8 एज अ यूनिट. अगर एक है तो अकेली ले जाएगी, 2 है तो वो 1/8 उनमें डिवाइड होगा, 3 है तो उसमें डिवाइड होगा, 4 है तो उसमें डिवाइड होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन. और अगर बच्चे एब्सेंट हैं तो शी विल टेक ओनली 1/4. बाकी किसको जाएगा? रिमेनिंग विल गो टू द रेजिडरीज और डिस्टेंट किंडर एज द केस में बी. वो हमने पढ़ा नहीं है ना. तो वाइफ को जो है कितना शेयर जाएगा? 1/4 जाएगा. क्लियर हुआ बेटा भावना? नहीं नहीं नहीं, 1/4 मैंने गलती से लिख दिया था. 1/4 गलती से लिख दिया था उस समय, है ना. सही कर दिया ना. चलो 154 के आसपास. चलो ठीक है, तुम लोग जो 154 के आसपास चल रहे हो तो ठीक है चल रहे हैं. चलो पूजा ग्रोथ हो गई. तुम्हें मुझे लड्डू खिला देना चाहिए. कितने से शुरुआत करी थी तुमने? 13 से. फिर तो ठीक है. पूजा ने बहुत मेहनत किया. उसके पीछे 2 वजह है. पूजा की मेहनत क्यों इम्पोर्टेंट रहती है? एक तो बेचारी धक्के खा के आई है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन. कौन से पूजा, कौन से बैच का? 2013 वाला बैच था ना तुम्हारा? 14 वाला. तो शी कंप्लीटेड कोचिंग इन 2014 फ्रॉम राहुल IAS, है ना. फिर बेचारी परेशान हुई, किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया. ऑब्वियस है, हर पर्सन की अलग रिक्वायरमेंट्स होती है ना. तो 15 से शी वाज स्टडिंग, 14, 15, 16 तक है, 17 तक, बल्कि 18 तक. 18 में यू ज्वाइन मी इन 19. 19 तक शी वाज डूइंग सेल्फ स्टडी एंड 13-14 नंबर आ रहे थे सिर्फ, है ना. फिर आई मेरे पास. इसको लगा नहीं हो पाएगा, मुझको भी लगा कि ठीक है नहीं लेना है पूजा को इतना. तो लाइक आई एम 2013, शी इज 2014, है ना. तो हम साथ के ही हैं. तो मैंने कहा यार इसको लेना ही खतरनाक है. ये चांसेस ऑलवेज, बिकॉज ऐसा नहीं, शी इज इनटू द प्रिपरेशन फ्रॉम, मैं 1 साल का तो डिफरेंस है प्रिपरेशन में. तो मैंने कहा पक्का कांड हो जाएगा, नहीं लेते फिर. बट ठीक है, शी से नहीं जान आना है. टर्न टू बी वेरी पॉजिटिव. अब
मतलब पता नहीं अब क्यों अटका हुआ है, मुझे इसका सिलेक्शन नहीं पता, प्री क्यों अटका हुआ आई डोंट नो, बट पर्सनालिटी चेंज है। अब तो तुमको पढ़ा के भी गई ना सीपीसी, पढ़ा ना तुमने सीपीसी, है ना। अब तो मुझको देखा नहीं तुमने सीआरपीसी में भी कहीं भी रोक देती है, सर ये गलत पढ़ा दिया आपने, गलत पढ़ा दिया। एंड आई फील हैप्पी कि अच्छा, मतलब मेरा कोई स्टूडेंट अगर मुझे बताता ना कि सर ये है ये नहीं, आई फील सो हैप्पी कि अच्छा, क्योंकि मैंने तो बताया उसे कभी, है ना, तो उसमें कोई वो नहीं है। आई एम द पर्सन हु सेज कि अरे यार बड़ा सही है। तो मेरे स्टूडेंट मुझे बताते हैं, मैं हमेशा क्रॉस चेक करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल उसने वो रेस्टोरेशन का बताया था, रेस्टिट्यूशन का, है ना, रेस्टोरेशन का बताया था, है ना, डिफॉल्ट वाला, तो मुझे वो याद ही नहीं था, क्योंकि मुझे याद था 60 दिन। वो क्यों याद था? क्योंकि वो लैंड लॉज में 60 दिन है। तो मेरे साथ तो बहुत होता है कि मैं बहुत बार मिक्स करता हूँ पीटी में, बट उसने क्रॉस चेक किया और उसने बोला कि सर नहीं वो 30 डेज है। आई फील सो हैप्पी, अच्छा हाँ सीपीसी वाला तो 30 डेज है, लैंड लॉज वाला 60 दिन है। तो यू गेट टू नो सो मच, है ना, जैसे जुनेद ने उस दिन बोला है ना। हाँ नहीं ऑब्वियसली मैं कभी इस चीज के लिए जुनेद, आई एम द पर्सन हु नेवर फील बैड जब मेरा कोई स्टूडेंट मुझे ये बताता है कि सर ये प्लीज एक बार क्रॉस चेक, नेवर, है ना। जैसे तुमने मुझे बोला तभी मैंने तुम्हें बोला कि नहीं नहीं 2 साल है, क्योंकि मुझे इस पर कॉन्फिडेंस था। स्टिल आई गो एंड रीचेक इट। मैंने तुमसे भी बोला कि रीचेक करो। क्रॉस चेकिंग मुझे कोई परेशान नहीं करती। आई फील हैप्पी, आई एम द पर्सन हु फील हैप्पी फॉर क्रॉस चेकिंग। मेरे स्टूडेंट करते हैं तो मुझे और अच्छा लगता है। पीटी में तो 90% मैं भूल जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि मैं कुछ और पढ़ा रहा होता हूँ और दिमाग कहीं और होता है। पीटी में मेरा दिमाग नहीं चलता है, इतना डाटा तो मेरे हाथ में है। जितना मैं पीटी में पढ़ाता ना, इतना मतलब मैं हाथ, दिमाग नहीं बंद कर दोगे तब भी मैं हाथ में इतना डाटा है मेरा, खुद ही चलता है ना। तो वो वाला कंसेप्ट है। तो पीपल स्टार्ट, मेरे पास अजुनी इज राइटिंग मेंस, है ना। जब अजुनी मेरे पास आई थी, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी 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 हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट ऑल्सो। तो लाइक पूजा इज हार्ड वर्किंग बट शी इज एवरेज लाइक मी, नॉट इंटेलिजेंट। होता ना एक एक्स्ट्रा, जुनैद इज इंटेलिजेंट बट वी पीपल आर हार्ड। ऐसा गॉड की तरफ से डिफरेंस है, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। दोनों में फर्क नहीं पड़ता। इस उसके इंटेलिजेंट होने से सिलेक्शन की गारंटी नहीं हो जाती है, उसको भी हार्ड वर्कर तो होना ही पड़ेगा, है ना। हार्ड वर्कर कैन गेट सिलेक्टेड, चाहे वो एवरेज है चाहे कैसा। इंटेलिजेंट विल गेट सिलेक्टेड नहीं, जब तक वो हार्ड वर्क नहीं करेगा वो नहीं हो सकता। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। तो शी इज ऑल्सो फ्रॉम बोधी ट्री कोचिंग इंस्टीट्यूट, वेरी गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट, चलता बोलता है, काफी नाम वाम भी है, प्रमोशन भी तगड़े होते हैं। उन्होंने इसको 1 साल तक बेवकूफ बना के रखा, 1.5 साल तक, 1-1.5 साल एक्चुअली, राइट, है ना। और हाँ, और जब वो आई तो उसको लगता था उसे सब आता है, बिकॉज उसको 1.5 साल से बेवकूफ बनाया था, बट उसका कोई भी एग्जाम सही नहीं हो रहा था। ठीक, फिर उसको बट 1 साल लगा, 1 साल में ठीक। मेरे पास एक लड़की थी, नेहा राय थी ना, पूजा, नेहा राय ना, यू नो नेहा राय? नहीं नहीं, पूजा नहीं जानती। मेरे पास एक नेहा राय लड़की थी एम्बिशन से, ठीक। श्रेया इज आल्सो फ्रॉम एम्बिशन, वो तो अभी भी, एंड शी इज आल्सो अगेन कहां से कहां पहुंच गई। तो एम्बिशन, नेहा राय एम्बिशन 3 बार एम्बिशन की क्लासेस की, 3 टाइम्स एम्बिशन क्लासेस। और शी यूज्ड टू बी सिस्टर ऑफ माय वन ऑफ माय फ्रेंड्स। तो उसने बोला यार 3 बार पैसे दे चुकी है तो कुछ कर सकता है। मैंने कहा ठीक है यार बिठा दे, तू बोल दे तो बिठा दे। और 1 साल में शी लाइक 2 मेंस लिखे उसने। अभी शी इज फ्रॉम लखनऊ, हर बार मेंस लिख रही है, ठीक है। और उसने सारा एम्बिशन छोड़ दिया। आज अभी तो वो लखनऊ में दिस, ये बुक नहीं आती, कौन सी आती है वो आजकल का, परीक्षा मंथन। तो परीक्षा मंथन इज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, हाँ ठीक है, उसके यहाँ पे शी इज टीचिंग, है ना। तो शी इज अ टीचर नाउ, तो वो पढ़ा भी रही है और अपना कर भी रही है। तो ऐसे मेरे पास एक्सपीरियंस हो गए, 2-4 हो गए ऐसे। मेरे पास एक पीएलए की स्टूडेंट थी, है ना। तो शी इज अ, तुमने उसको देखा होगा ना, शहर अंतराबी, यू नो शहर अंतराबी का, जो शहर को, जो जम्मू का मेंस लिखने आई थी हमारे पास ना। नहीं, कीर्ति अनिशिका जानते हो, शहर अंतराबी। तो शी वॉज फ्रॉम पीएलए, है ना, बहुजला अकेडमी। तो बहुजला अकेडमी ने उसे बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो फिर वो मेरा एक कुलीग था, मेरे साथ एलएलएम था, उसके साथ उसने एलएलबी किया था। तो शी यूज्ड टू कॉल मी भाई, तो वो भाई से हेल्प कर दीजिए। तो मैंने उसको फिर 7 महीने में उसको जम्मू देना था। तो 7 महीने में शी
कम टू मी, PLF का 7 महीने में उसको जम्मू का प्री कराया, मेंस क्वालिफाई कराया, इंटरव्यू शी लेफ्ट, फिर उसके बाद वो चली गई, अभी शी इज प्रिपेयरिंग देयर ओनली, ठीक है। तो उसके हस्बैंड जज है वहीं पे जम्मू एंड कश्मीर में, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर जम्मू। तो फिर सोचता हूँ कि लोग कितने बर्बाद होके आते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत बर्बाद लोग बहुत है मेरे पास, है ना। हम वैसे हम भी बर्बाद ही हैं, हम कौन से बर्बाद हैं मतलब होता है ना धक्के खा के आना। बट हाँ, जो धक्के खा के मेरे पास है ना, ही टर्न्स टू बी अ जेम फॉर मी। क्यों? क्योंकि उसको ना डिफरेंशिया पता है। जिन बच्चों को मैंने पढ़ा के पॉलिश किया ना, वो उसको इजी, अरे ऐसे ही होता है, वी डोंट नो समटाइम, जो हमको पता है इजीली। बट मेरे पास जो बच्चे वहां से आए, उनको ना इस चीज का मतलब पता है कि यार ये डिफरेंशिया है। वहां पे तो अजनी हो गई, पूजा हो गई, नेहा हो गई, श्रेया भटनागर हो गई, ठीक है, और 7-8 लोग हो गए। मेरे कुलीग्स तो मेरे साथ वाले जितने हैं, वो तो मेरे स्टूडेंट में उन्हें कभी काउंट नहीं करता, वो मेरे कुलीग्स हैं। उनमें से 2-3 अब जज भी बन गए, है ना। मैंने अपने कुलीग्स को भी पढ़ाया, डोंट वरी, है ना, जो मेरे साथ के थे। और सब राहुल के धक्के खाए हुए थे, वो तो सब राहुल के ही थे, है ना। राहुल ने तो बड़ा बिगाड़ा है, 2017 तक बर्बाद किया लोगों को। 2017 के बाद तो फिर कोचिंग्स की लाइन लग गई ना इंडिया में, तो अब तो सभी बिगाड़ रहे हैं, है ना। राहुल सर से ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। राहुल सर इज अ गुड टीचर फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर कोई ये बोले राहुल सर इज नॉट अ गुड टीचर, राहुल सर इज अ गुड टीचर। बट राहुल IAS की कुछ प्रॉब्लम्स है, इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिलती है। आपकी सक्सेस आप पर डिपेंड करती है, उन पर डिपेंड नहीं करती। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है भाड़ में जाओ। पुश फैक्टर मिसिंग है वहां पे। प्लस आपको रास्ते ढूंढने पड़ते हैं, वो रास्ते नहीं बताते बिकॉज उनके पास भीड़ आती है। बस इफ यू से राहुल सर इज नॉट अ गुड टीचर, ही इज अ गुड टीचर। बट डिफरेंस क्या है, मैं जब तक आगे नहीं बढ़ता तब तक आपको समझ में नहीं आता। फॉर राहुल सर नहीं, आपको समझना ही पड़ेगा बिकॉज वो आपसे नहीं पूछेंगे, आपको समझ में आए बिकॉज, और नहीं पूछ सकते। 5,000 बच्चों की क्लासेस हो रही है इस समय एक बार में, 5,000 पीपल सिटिंग इन अ क्लास, ऑनलाइन ऑफलाइन। कैसे पूछ लेंगे वो, है ना। सर पूछते रह जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन में रहते, आपके पास ऑप्शन टू अनम्यूट भी नहीं होता है। और क्लास जब होती है उनके, तो पहले तो खैर एक गार्ड बाहर खड़ा होता था, अब तो गार्ड लाइन से खड़े होते हैं ना। पहले एक ही गार्ड होता था, क्या नाम था उनका गार्ड का, बहादुर भैया। जो भी गार्ड होता था ना, एक गार्ड होता था और एक उनका वो असिस्टेंट। मैंने भी सर के क्लास लिया ना 15 दिन। तो अब तो लाइक 1,000 बच्चों की सिटिंग है, तो एक गार्ड यहाँ खड़ा है, एक गार्ड यहाँ खड़ा है, एक गार्ड यहाँ खड़ा है, 5 गार्ड खड़े होते हैं क्लासेस के अंदर। डेयर टू यू स्टैंड एंड क्रिएट द रकस, रेड लगा देंगे, मुझे उठा के बाहर फेंकते हैं। तो आप कोई बदतमीजी नहीं कर सकता क्लास के अंदर, आवाज भी नहीं कर सकता। प्लस राहुल IAS सिर्फ पढ़ाते हैं राहुल सर पढ़ाते हैं सिर्फ CRPC के इंपॉर्टेंट सेक्शन, CPC के इंपॉर्टेंट सेक्शन, IPC के इंपॉर्टेंट, एविडेंस के इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट फर्स्ट पार्ट वाला पार्ट में से भी इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो, है ना। प्लस बाकी कुछ नहीं पढ़ाते वो, बाकी कुछ नहीं, 5-6 सब्जेक्ट। ऐसा वहाँ पे कि जब ज्वाइन किया था कि आपको कुछ डाउट होते हैं तो आप पेपर पे लिख के सर के डेस्क पे आप क्वेश्चन दे सकते हाँ पहले जाती थी पर्ची, अब नहीं जाती वो। वो सर आज तक मेरा एक क्वेश्चन वहाँ पे वो पुट नहीं हुआ क्योंकि वो टाइम कि कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, उस पर पूरा बाउल भर जाता था क्वेश्चन से। हाँ वो मेरे टाइम पे वही होता था। बट उसमें तो सर वाली पर्ची ऑपरेट करते थे ना, जो बच्चे बताते सर आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना, सर आप अपनी स्टोरी सुनाइए, सर मोटिवेशन करिए। ही वियर्स वंडरफुल ड्रेसेस, है ना। तो रूल है उनका, जब वो आएंगे तो सबसे पहले अपनी उनकी 3 लाख की रोलेक्स की वॉच है, ही विल कम एंड सबसे आके रोलेक्स की वॉच, और होता है ना, रोलेक्स की वॉच उतारेंगे, देन दे हैव 4 डायमंड्स, है ना, 4 डायमंड्स रिंग, उसको यूं करेंगे, हमेशा है ना, ही विल टर्न हिम ऐसे करके, है ना, फिर ही विल स्टार्ट स्पीकिंग। फिर वो उन्होंने 3 पीस पहन रखा होगा, ठीक है, बर्बरी का, ठीक है, मतलब 1.5-2 लाख वाला सूट पहना होगा, फिर उसका कोट उतारेंगे, पुट इनटू बैक साइड ऑफ द, है ना, और फिर उसके बाद स्टार्ट टीचिंग। तो है ना, तो ही मैंने भी देखा है उनको 15 दिन, तो मैंने भी क्लास 15 दिन की, आप 20-25 दिन क्लास की लगभग, है ना, तो मुझको भी उसका आइडिया है। बट ठीक है, ही हैव अर्न्ड दिस, उसको मना नहीं कर सकते, है ना, उसने वो कमाया है और उसका उनको फायदा। और अगर मैं बोलूँ राहुल IAS बोकस, नहीं, बकवास नहीं है,
जिनमें, बट जिनका सिलेक्शन हो रहा है ना राहुल आईएएस में, वो राहुल आईएएस की वजह से नहीं हो रहा है, ये तय है ना। और वो इस वजह से क्योंकि वो ब्रांड है, हाँ? सारा क्रीम उनके पास जाता है ना, इतना बिगेस्ट क्रीम जाता है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है ना। बाकी सब चल रहा है, मजा तो हमारा है ना। गधों को मैं लिखने वाला हूँ, जिया जुडिशियल्स, या गधों को घोड़ा बनाया जाता है घोड़े के साथ घोड़ा बना के भागे तो क्या भागे, असली गुरु तो वो है जो गधों को घोड़ा बना दे। मालूम मुझे सेटिस्फेक्शन क्या आता है, आप जज बनो ना बनो, मुझे इतना पता है, जब आप यहाँ से 15-20 महीने बाद जाते हो ना, तो यू विल बी अ चेंज पर्सनैलिटी। आपको अपने ऊपर लॉ पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मुझे लॉ आता है, मुझसे कोई पूछेगा तो मुझे ये पता है ना। और आपको इनर फीलिंग होती है कि यार बंदे ने पढ़ाया है, 90,000 रुपए लिए तो उसने वो चीज दी है, बस, है ना। ज्यादा हो या कम, कम तो नहीं है, ज्यादा तो चलो कोई बात नहीं, है ना। तो वो सेटिस्फेक्शन, अब तुमसे कोई पूछेगा तो तुमको, मैं लिख के दे रहा हूँ, मुस्लिम लॉ सक्सेशन पढ़ाओगे ना, आधे लोग तो, आधे वकील तो जानते ही नहीं है मुस्लिम लॉ सक्सेशन होता क्या है ना। और तुमको पता है मुस्लिम लॉ के सक्सेशन, और तुमने अच्छे से पढ़ा है, आधा मुकदमा तो ऐसे ही जीत जाओगे, है ना। आधे मुकदमे तो ऐसे ही जीत जाओगे अगर प्रैक्टिस में आगे। बट ये कि यूज ऑफ नॉलेज तो आपको आना चाहिए, तो आई एम गिविंग यू नॉलेज, यूज आप करना है, कैसे करोगे। चलिए मदर का शेयर देखते हैं मदर विल गेट 1/6। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मदर का शेयर है 1/6 शेयर। टेबल तो आज कंप्लीट करते हैं हर हाल में। बोलते हैं व्हेन देयर इज अ चाइल्ड, यानी कि फर्स्ट इन प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन, इन प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन, मैं बार बार वो वर्ड नहीं लिख रहा हूं बिकॉज चाइल्ड और सन ऑफ अ चाइल्ड ये लिखा हुआ है जगह, तो मैं यूज कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन। और सेकंड, व्हेन देयर इज 2 और मोर ब्रदर और सिस्टर, और इवन 1 brother and 1 sister, whether full or consanguine, or in presence of brother and sister। इन दो कंडीशन में मदर विल गेट 1/6 शेयर। समझते हैं ये क्या है। सपोज P dies, leaving behind son and daughter and a mother। ये पहला एग्जांपल है। तो P की डेथ हो गई और उसने किसे छोड़ा, सन, डॉटर या मदर को छोड़ा है। M will get 1/6 शेयर। इसको 1/6 शेयर मिलेगा, बाकी सारा रेसिड्यूरी चला जाएगा। ये पहली सिचुएशन है। सेकंड सिचुएशन है, सपोज P डाइज, कोई सन नहीं है, कोई डॉटर नहीं है, नीचे कोई नहीं है, ठीक है। पी की डेथ हो गई है, मदर है, बट साथ में कौन है, ब्रदर है और सिस्टर है। ब्रदर एंड सिस्टर्स आर प्रेजेंट, है ना। मदर विल गेट 1/6 ओनली। है पोस्टुमस, याद, जिसकी कंटेक्स्ट में ये जो बंदा मरा है, जिसकी इनहेरिटेंस फाइंड करनी है, तभी तो इसके पैरेलल है ना। ये पैरेलल मतलब इसके बहन भाई हैं। पैरेलल का मतलब ये तो मैंने इस चार्ट को समझने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी ना। ये तो हमने हिंदू लॉ में अच्छे से पढ़े हैं, है ना। नीचे है तो बच्चे हैं, साथ में है तो बहन भाई है, ऊपर है तो मॉम डैड है ना। साइड में यूं करके है तो वाइफ है, डब्लू है। तो सिंपल सी बात है। तो दो सिचुएशन में मदर विल गेट 1/6 शेयर। कब, जब या तो बच्चे प्रेजेंट है या बहन भाई प्रेजेंट है, या फिर दोनों प्रेजेंट है तब भी 1/6 लेगी, दोनों भी प्रेजेंट है तब भी 1/6 लेगी। आगे पढ़ते हैं। शी विल गेट 1/3। सेकेंड सिचुएशन, 1/3 शेयर। उसको 1/3 शेयर मिलेगा कब, इन एब्सेंस ऑफ चाइल्ड एंड not more than 1 brother or sister if any, but if there is also a wife, अब क्या करते हैं, when there is no child and not more than 1 brother or sister if any, ये है
सिचुएशन इज दिस, पहले समझते हैं P डाइज, एक एक करके पढ़ते हैं। P डाइज और नीचे कोई नहीं है और पैरेलली भी कोई नहीं है ना, और सिर्फ मदर अवेलेबल है। शी विल गेट 1/3, दैट इज इन एब्सेंस ऑफ चिल्ड्रन और in absence of brother and sister, ये 1/3 है। Second, she will get 1/3 in a situation where suppose P dies leaving behind, नीचे कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, यहां पर एक सिस्टर अवेलेबल है, सिस्टर, या फिर और ब्रदर अवेलेबल एक, और मदर अवेलेबल, ऐसी फैमिली है, एक ही है, या तो एक बहन है या एक भाई है। M will get 1/3 as share। अगर एक से ज्यादा बहन हो जाए या एक से ज्यादा भाई हो जाए या फिर एक बहन एक भाई हो जाए, तब उसका शेयर कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। नहीं, शेयर ले ली 1/3 हर बार शेयर कम हो रहा है, बढ़ रहा है। मैंने बोला आपको एक ये रूल भी बताया ना कि शेयर्स कैन बी चेंजेस, फ्लक्चुएट हो सकते हैं शेयर, तो फिक्स कर दिया उन्होंने कि बच्चे प्रेजेंट है शेयर 1/6 है ना, भाई बहन प्रेजेंट है बच्चे फिक्स्ड है, बच्चे एब्सेंट है 1/6 है, 1/3 है, ठीक है। भाई एब्सेंट है, बच्चे भी एब्सेंट है, बहन भी एब्सेंट है, 1/6 है, ठीक है, 1/3 है। अगर एक भाई एब्सेंट है या एक बहन एब्सेंट है तब भी 1/3 है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी भी और उसके आगे एक रूल है, बट इफ देयर इज ऑल्सो अ वाइफ और अ हस्बैंड एंड फादर, देन ओनली 1/3 of what remains after deducting the wife's or husband share। अब देखिए, दिस इज थर्ड रूल, 1/3 आफ्टर डिडक्शन। तो बोलते हैं सपोज इफ देयर इज ऑल्सो अ वाइफ और अ हस्बैंड, तो P डाइज लिविंग बिहाइंड वाइफ एंड फादर, और फिर साथ में मदर भी, ठीक है। देन ओनली 1/3 रिमेन्स आफ्टर डिडक्टिंग दी वाइफ्स और हस्बैंड्स शेयर। नीचे कोई नहीं है, ऐसे फैमिली मरी है, तो क्या बोलेंगे? क्या कहते हैं? फर्स्ट गिव टू वाइफ और हस्बैंड। तो वाइफ और हस्बैंड इन एब्सेंस ऑफ चिल्ड्रन कितना लेते हैं? देखो, इन एब्सेंस ऑफ चिल्ड्रन 1/4 है ना, ये हस्बैंड है हाफ है ना, तो जो इनका शेयर है वाइफ का, दैट इज 1/4 फॉर वाइफ और हाफ फॉर हस्बैंड, एज द केस में भी, है ना, एज द केस में भी। तो बोलते हैं अगर वाइफ है तो 1/4 और हस्बैंड है तो हाफ, उसको निकाल के द रिमेनिंग जो बचेगा उसका 1/3। एम को कौन, अगर मदर ऐसी है, मदर प्रेजेंट है और मदर के साथ साथ उस इंडिविजुअल का या तो हस्बैंड भी प्रेजेंट है या वाइफ भी प्रेजेंट है, तो हस्बैंड का या वाइफ का शेयर पहले डिड्यूस करेंगे एज पर द रूल। अगर बच्चे हैं तो 1/4 और अगर बच्चे नहीं है 1/5, वो जो भी 1/2 जितना भी वो शेयर हाफ, ठीक है। वो डिसाइड करेंगे पहले हस्बैंड वाइफ की, तो इन द प्रेजेंस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ मदर विल टेक 1/3 of the remaining, that is deducting the share of husband and wife। husband and wife का शेयर डिडक्ट करने के बाद ही उनको मिलेगा, है ना। इन सब रूल को याद रखना, इनमें बहुत सारे एडिशंस होंगे फ्यूचर में आके। मदर के लिए 3 रूल आ गए, बहुत आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कंफ्यूजन अब तक तो खत्म कर दिया था ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहां तक क्लियर हो गया? प्लस प्लीज, मदर तक क्लियर नहीं है? All clear with mother till mother, please.
चलिए ट्रू ग्रैंड मदर और कर लेते हैं एक बार। ना फादर का 1/6 हस्बैंड का या वाइफ का हिस्सा डिडक्ट करने के बाद मदर 1/3 ले लेगी बच्चे में से, फिर वो एज अ शेयरर जाएगा। पहले हस्बैंड वाइफ, फादर का कंटेक्स्ट तो अलग है। फादर विल गेट 1/6 ऑफ द होल, डोंट वरी। हस्बैंड विल गेट हाफ ऑफ द होल, और उसके बाद जो बचेगा मदर विल गेट। फादर तो अपना शेयरर की तरह लेगा, है ना। वाइफ बच्चे में से हिस्से में से लेगी। डिसाइड करेंगे, अभी तो इसके एग्जांपल उठाऊंगा, डोंट वरी, सबको समझ में आ जाएगा। रूल समझ लो बस, है ना, रूल्स को मिक्स करेंगे। 2-3 दिन चलने वाला है ये। सोचा था मैंने इसलिए कि मंडे चालू करूंगा ताकि एक हफ्ता पूरा चलाऊं। कोई बात नहीं, कल तो छुट्टी है ना, कल शक्ल मत दिखाना। सैटरडे संडे इज ऑफ, ऑनलाइन है ना, टेस्ट इज ऑनलाइन, सब एवरीथिंग इज ऑनलाइन। कल कोई शक्ल नहीं दिखाएगा, ठीक है। वो आज मैं क्लास नहीं लूंगा, काहे की सीआरपीसी कल क्लास लूंगा, बट इट विल बी ऑनलाइन। मॉर्निंग में ले लेंगे 10 बजे। नहीं, सेंटर विल बी ओपन, पीपल कैन कम एंड स्टडी, बट उम्मीद मत करना कि मैं सेंटर पे, तुम आओगे तो तुमको सेंटर पे पढ़ाऊंगा क्या। हाँ, ये उम्मीद मत करना, आराम से घर बैठ के पढ़ाऊंगा। सेंटर विल बी ओपन, ठीक है। ग्रैंड मदर विल गेट 1/6, चेंज भी हो सकता है मूड, वी नेवर नो, है ना। अभी तक तो यही मूड है 1/6, क्या पता जो आए उसके ऊपर तरस आ जाए मुझे, पॉसिबिलिटीज, है ना। ट्रू ग्रैंड मदर विल टेक 1/6, याद रखिएगा अगेन, मोर देन 1 ग्रैंड मदर, ठीक है, टेक होल एज अ यूनिट, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा ग्रैंड मदर्स हैं तो वो भी एज अ यूनिट लेंगी। अब ग्रैंड मदर दो तरीके से डिसाइड किया है। मैटरनल, इसको रीड, मैटरनल व्हेन नो मदर एंड नो रियल ट्रू ग्रैंड मदर, इधर पैटर्नल और मैटरनल, ठीक है। और पैटर्नल व्हेन नो मदर नो फादर नो नियर ट्रू ग्रैंड मदर, इधर पैटर्नल और मैटरनल एंड नो इनहेरिटेड इंटरमीडिएट ट्रू ग्रैंडफादर। सिंपल सी बात याद रखना, ग्रैंड मदर विल टेक इन एब्सेंस ऑफ नियरर ग्रैंड मदर और मदर, है ना, एंड इन एब्सेंस ऑफ ग्रैंडफादर। याद रखना बस, ग्रैंड मदर विल टेक इन एब्सेंस ऑफ ग्रैंडफादर, नियरर वन। कैसे वो हम समझा देंगे, बस इतना रूल है, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे, डोंट वरी, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। यहां तक का क्लियर हुआ सबको प्लीज।